नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति गर्माती जा रही है। सभी दल के नेता अपने अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला करने में जुटे हुए हैं और इस बीच ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाली टोपी पहनने वाले गुंडे व्यापारियों को डराने धमकाने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद वे गुंडे दिखाई नहीं देते। और बीजेपी की ही आयोजित मंडलीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रताप मौर्य ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से ही पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे और जालीदार टोपी लगाए हुए राइफल, रिवॉल्वर और बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था। आपकी जमीन पर कब्जा करना और कब्जा करने के बाद शिकायत मत करने जाना, ऐसी धमकी कौन देता था। ये सारा कुछ याद रखाना ही मेरा यही कहना है। और बता दें आपको कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद समेत जिले के कई बाहुबलियों के मकानों पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और चंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद थे। और इस दौरान ही खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा छोटे मोटे दलों से गठबंधन करने का प्रयास कर रही है। वो सपा गठित की राजनीति कर रही है और बीजेपी केमिस्ट्री की राजनीति कर रही है। हमारी केमिस्ट्री किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि सीधे जनता के साथ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि फेल कौन है और पास कौन है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता समय समय पर सर्टिफिकेट देती आ रही है। 2014 में, 2017 में, 2019 के चुनाव में जो कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ, ये जनता ने सर्टिफिकेट दिया है। बीजेपी जनता ने कहा कि अखिलेश यादव को अपना अंतमन टटोलना चाहिए। मौर्य ने कहा कि अखिलेश आरोप लगाने से पहले अपने भीतर झांक कर देखें तो खुद कटघरे में ही खड़े नजर आएंगे। और इसके साथ ही अखिलेश यादव की रथ यात्रा में भीड़ जुटने के सवाल पर मौर्य ने कहा कि सड़क पर भीड़ जो है जुटाना, किसी बड़े मैदान में भीड़ बुलाना, दोनों में अंतर होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सड़क पर खड़े हो जाइए और 1000 लोग जुटेंगे तो लगेगा कि 1 लाख लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी भीड़ जुटाने में कोई मोदी जी का पीछा नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और यूपी में बड़े दलों के अलावा छोटे दल भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचे और भागीदारी पार्टी के समर्थन में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा है। दरअसल सुबह सपा ही, आपको बता दें कि सपा ने इस बार चुनावी दंगल के एक साथ उतरने का फैसला किया और रैली के दौरान राजभर ने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता में बेदखल कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बनने के बाद ही प्रदेशवासियों को फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज का वादा भी कर दिया है। धमौर कस्बे में भागीदारी पार्टी की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में इसोली विधानसभा से भागीदारी पार्टी की दिव्या प्रजापति के समर्थन में ओपी राजभर भी पहुंचे हुए थे। और साथ ही इस रैली में समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की थी। और रैली के दौरान ही राजभर ने कहा कि बीजेपी का मतलब भारतीय झूठ पार्टी है और अब तक उन्होंने जो भी वादा किया है वो पूरे नहीं किए हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार भी इस समय चरम पर है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण का आरक्षण चंद दिनों में ही तय कर लिया गया, लेकिन अति पिछड़ी जाति अभी भी इससे वंचित है। राजभर ने कहा कि हमने 2017
2017 में बीजेपी की सरकार बनाई थी और आने वाले 2022 के चुनाव में अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कह दिया कि अखिलेश यादव की सरकार बनने से जो पढ़ाई मुफ्त रहेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओपी राजभर ने कहा है कि बीजेपी के साथ पूरी ईमानदारी से थे, लेकिन वो बेईमानी करने लगे तो उनका साथ मैंने छोड़ दिया।